5 नेचुरल सोर्सेज ऑफ विटामिन ई जो आपको बीमारियों से बचाएंगे। एक स्त्री थी 45 साल की, आईने के सामने खड़ी थी और उसने अपने चेहरे को गौर से देखा। वहां कुछ ऐसा था जो पहले नहीं था। त्वचा की चमक फीकी पड़ चुकी थी, बाल पहले जैसे घने नहीं रहे थे, हाथों की उंगलियों के जोड़ सुबह उठते ही अकड़ जाते थे और शरीर में एक अजीब सी थकान हमेशा बनी रहती थी, जैसे कोई भीतर से चुपचाप ऊर्जा चुरा रहा हो। उसने कई डॉक्टर बदले, कई क्रीम लगाई, कई दवाइयां ली, लेकिन कोई स्थायी राहत नहीं मिली। फिर एक दिन एक वैद्य ने उसकी आंखों में देखा, उसकी त्वचा को छुआ और कहा, तुम्हारे शरीर से एक बहुत सूक्ष्म, बहुत जीवनदायी तत्व गायब हो चुका है। यह कोई बड़ी बीमारी नहीं है, यह बस एक कमी है, और यह कमी है विटामिन ई की। यह कहानी सिर्फ उस स्त्री की नहीं है, यह हर उस इंसान की कहानी है जो अपने शरीर को हर तरह से पोषण देने की कोशिश करता है, लेकिन एक ऐसा तत्व भूल जाता है जो शरीर की हर कोशिका की रक्षा करता है, जो त्वचा की चमक बनाए रखता है, जो हृदय की धमनियों को सुरक्षित रखता है, जो आंखों की रोशनी को बचाता है और जो शरीर की उस आग को शांत करता है जिसे विज्ञान ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहता है और जिसे हमारे पुरखे बस इतना कहते थे, शरीर के भीतर जल रहा असंतुलन। तुम में से बहुत से लोग यहां तक इसलिए आए हो क्योंकि तुम्हारी त्वचा पहले जैसी नहीं रही, तुम्हारे बाल झड़ रहे हैं, तुम्हारी आंखें जल्दी थक जाती हैं, या तुम्हें बार बार ये डर सताता है कि कहीं तुम्हारा दिल कमजोर तो नहीं पड़ रहा। तो सुनो, आज मैं तुम्हें वो नहीं बताऊंगा जो हर जगह मिल जाता है, कोई महंगी दवा, कोई कैप्सूल, कोई विदेशी सप्लीमेंट। आज मैं तुम्हें प्रकृति के उन 5 रहस्यों से मिलवाऊंगा जो सदियों से इस धरती पर मौजूद हैं, जिन्हें बस पहचानने और अपनाने भर की देर है। लेकिन इससे पहले मुझे तुम्हें एक बात समझानी होगी, क्योंकि बिना समझे किया गया कोई भी उपाय अधूरा रह जाता है। विटामिन ई कोई साधारण तत्व नहीं है, यह शरीर का वो रक्षक है जो हर कोशिका के चारों ओर एक अदृश्य कवच बनाता है। जब हम सांस लेते हैं, जब हम भोजन पचाते हैं, जब हमारा शरीर ऊर्जा बनाता है, तो इस प्रक्रिया में कुछ ऐसे तत्व बनते हैं जिन्हें फ्री रेडिकल्स कहा जाता है। ये छोटे छोटे अस्थिर कण जो शरीर की कोशिकाओं को भीतर से नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे लोहे पर धीरे धीरे जंग लगती है। विटामिन ई इसी जंग को रोकने वाला ढाल है। जब ये ढाल कमजोर पड़ जाता है तो शरीर तेजी से बूढ़ा होने लगता है, त्वचा झुर्रियों से भर जाती है, आंखों की रोशनी कमजोर पड़ने लगती है और हृदय की धमनियां असुरक्षित हो जाती हैं। एक और कहानी सुनो। एक जंगल में एक बूढ़ा वैद्य रहता था जिसने अपना पूरा जीवन पेड़ पौधों को समझने में बिताया था। एक दिन एक युवा वैद्य उसके पास सीखने आया और पूछा, गुरुजी, ऐसा कौन सा एक फल है जिसे अगर इंसान बचपन से बुढ़ापे तक खाता रहे तो उसकी त्वचा कभी बेजान नहीं होगी, उसकी आंखें कभी कमजोर नहीं पड़ेंगी? बूढ़े वैद्य ने मुस्कुराकर एक पेड़ की ओर इशारा किया जिस पर छोटे छोटे हरे और भूरे बीज लगे थे। ये बादाम का वृक्ष है, उसने कहा। इसके भीतर छिपा हुआ बीज प्रकृति का सबसे शुद्ध रक्षक है। यही है पहला स्रोत, बादाम। रोज सुबह 7 से 8 भीगे हुए बादाम छिलका उतार कर खाना। ये कोई नई बात नहीं, ये वो ज्ञान है जो हमारी दादी नानी सदियों से जानती थी, बिना ये जाने कि इसके पीछे विज्ञान क्या कहता है। बादाम में विटामिन ई इतनी मात्रा में होता है कि सिर्फ मुट्ठी भर बादाम शरीर की एक बड़ी ज़रूरत को पूरा कर देते हैं। ये त्वचा को भीतर से पोषण देता है, बालों की जड़ों को मजबूत करता है और दिमाग की उन कोशिकाओं की रक्षा करता है जो उम्र के साथ कमज़ोर पड़ने लगती हैं। लेकिन ध्यान रहे, बादाम को रात भर पानी में भिगो कर रखना और सुबह छिलका उतार कर खाना ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि छिलके में मौजूद कुछ तत्व शरीर में पोषण के अवशोषण को धीमा कर सकते हैं। अब मैं तुम्हें दूसरे रहस्य की ओर ले चलता हूँ, और इसके लिए मुझे तुम्हें खेतों की ओर ले जाना होगा जहाँ हरे भरे पत्तों के बीच एक ऐसा साग छिपा है जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। एक गांव की स्त्री थी जो हर मौसम में अपने खेत से पालक तोड़ती थी, उसे पकाती थी और अपने बच्चों को खिलाती थी। उसके बच्चे कभी बीमार नहीं पड़ते थे, उनकी आंखें चमकदार रहती थीं, उनकी त्वचा स्वस्थ रहती थी। सालों बाद जब उसके बच्चे शहर गए, आधुनिक भोजन खाने लगे, तो उनकी सेहत बिगड़ने लगी। एक दिन जब वे वापस गांव आए तो माँ ने उन्हें फिर से पालक खिलाना शुरू किया और कुछ ही महीनों में उनकी त्वचा में फिर से वही पुरानी चमक लौट आई। पालक और अन्य हरी पत्तेदार सब्जियां
जैसे सरसों का साग और मेथी विटामिन ई का एक शानदार, सस्ता और सहज स्रोत है। ये सिर्फ त्वचा और बालों के लिए नहीं बल्कि आंखों की रोशनी के लिए भी अमूल्य है। जो लोग घंटों स्क्रीन देखते, जिनकी आंखें शाम होते होते जलने लगती, भारी होने लगती, उनके लिए हरी पत्तेदार सब्जियों का नियमित सेवन किसी वरदान से कम नहीं। इसे हल्का उबालकर या हल्के तेल में भूनकर खाना सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि विटामिन ई एक वसा में घुलनशील तत्व है और थोड़े से तेल के साथ इसका अवशोषण शरीर में बेहतर होता है। अब सुनो तीसरे रहस्य की कहानी, जो मुझे एक तटीय गांव की याद दिलाती है, जहां लोग समंदर के किनारे रहते थे और जिनका भोजन जमीन से नहीं बल्कि बीजों और तेलों से भरपूर था। वहां एक मछुआरा था जिसकी उम्र 70 साल से ऊपर थी, लेकिन उसकी बाहों में वो ताकत थी जो जवानों में भी मुश्किल से मिलती है। लोग उससे पूछते, तुम्हारी सेहत का राज क्या है? वो हंसकर कहता, मैं रोज सूरजमुखी के बीज चबाता हूं और अपने भोजन में सरसों या सूरजमुखी का तेल इस्तेमाल करता हूं, बस इतना ही। सूरजमुखी के बीज ये तीसरा स्रोत है और ये विटामिन ई से भरपूर होने वाले सबसे शक्तिशाली प्राकृतिक स्रोतों में से एक है। मुट्ठी भर सूरजमुखी के बीज या तो सीधे चबाकर या सलाद में मिलाकर शरीर को वो पोषण देते हैं जो हृदय की धमनियों को स्वस्थ रखता है, त्वचा को भीतर से चमकदार बनाता है और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। कई घरों में सूरजमुखी के तेल का इस्तेमाल भी खाना पकाने में किया जाता है, जो एक सहज तरीका है इस पोषण को रोज के भोजन में शामिल करने का। अब मैं तुम्हें चौथे रहस्य की ओर ले चलता हूं, जो शायद तुम्हारे घर की रसोई में हर दिन मौजूद रहता है, लेकिन जिसकी शक्ति को शायद ही कोई पहचानता है। एक बुजुर्ग दादी अपने पोते को समझा रही थी, बेटा जब भी सब्जी बनानी हो या सलाद खाना हो उसमें थोड़ा सा जैतून का तेल जरूर डालना। पोते ने पूछा, क्यों दादी, ये तो विदेशी चीज है। दादी मुस्कुराई और बोली, ये विदेशी नहीं, ये प्रकृति की देन है। चाहे ये जैतून का तेल हो या हमारे अपने सरसों और तिल का तेल, इनमें वो शक्ति है जो शरीर की हर कोशिका को भीतर से जवान बनाए रखती है। वनस्पति तेल, चाहे वो जैतून का तेल हो, सरसों का तेल हो या तिल का तेल, ये चौथा स्रोत है और ये विटामिन ई को शरीर तक पहुंचाने का एक बेहद सहज माध्यम है। रोज के भोजन में थोड़ी मात्रा में शुद्ध बिना मिलावट वाला तेल इस्तेमाल करना न सिर्फ स्वाद बढ़ाता है बल्कि शरीर को वो पोषण भी देता है जो त्वचा को रूखेपन से बचाता है, जोड़ों को लचीला रखता है और शरीर की भीतरी सूजन को शांत करता है। और अब अंत में मैं तुम्हें पांचवें और आखिरी रहस्य के बारे में बताता हूं, जो शायद सबसे सरल है लेकिन सबसे ज्यादा भुला दिया गया है। एक छोटे से घर में एक मां अपनी बेटी को पपीता काट कर देती थी हर सुबह नाश्ते से पहले। बेटी बड़ी होकर पूछती, मां तुम मुझे रोज यही फल क्यों देती हो? मां कहती, क्योंकि ये फल तेरी त्वचा को वो चमक देगा जो कोई क्रीम नहीं दे सकती और तेरे पेट को वो सफाई देगा जो कोई दवा नहीं दे सकती। सालों बाद जब बेटी की सहेलियां त्वचा की समस्याओं से जूझ रही थीं, उसकी त्वचा हमेशा स्वस्थ और चमकदार रहती थी। पपीता, आम और कीवी जैसे फल ये पांचवा स्रोत है और ये विटामिन ई के साथ साथ शरीर को अन्य जरूरी पोषक तत्व भी देते हैं। खासकर पपीता जो हर मौसम में आसानी से मिल जाता है, सस्ता है और स्वाद में भी सहज है। इसे रोज के आहार में शामिल करना त्वचा की चमक बनाए रखने का, आंखों को स्वस्थ रखने का और शरीर की पाचन क्रिया को संतुलित रखने का एक सरल तरीका है। अब सोचो, ये पांचों स्रोत, बादाम, हरी पत्तेदार सब्जियां, सूरजमुखी के बीज, शुद्ध वनस्पति तेल और पपीता जैसे फल, ये कोई महंगी दवा नहीं, कोई विदेशी सप्लीमेंट नहीं। ये वो भोजन है जो हमारी अपनी धरती पर उगता है, जो हमारी रसोई में पहले से मौजूद है। बस ज़रूरत है इसे पहचानने की, इसे नियमित रूप से अपनाने की। लेकिन एक बात याद रखना, जैसे कोई पौधा एक दिन में वृक्ष नहीं बनता, वैसे ही शरीर में ये पोषण भी एक दिन में असर नहीं दिखाता। ये धैर्य मांगता है। जो इसे हफ्तों, महीनों तक नियमित रूप से प्रेम से अपनाता है, उसका शरीर खुद उसे धन्यवाद देगा। त्वचा की चमक लौटकर, आंखों की रोशनी मजबूत होकर, बालों की जड़ें फिर से घनी होकर और हृदय की धमनियां सुरक्षित रहकर। और अंत में मैं तुम्हें एक आखिरी सत्य बताना चाहता हूं। शरीर कोई मशीन नहीं है जिसे बस चलाते रहना है। ये वो मंदिर है जिसमें तुम्हारा जीवन बसता है,
जिस दिन तुम इसे प्रेम से पोषण देना शुरू करोगे, उस दिन से यह भी तुम्हें उतने ही प्रेम से जवाब देगा। तो आज से अपनी थाली में इन 5 रहस्यों को जगह दो और देखो कैसे तुम्हारा शरीर खुद ब खुद फिर से जीवंत होने लगता है।